लोग जो है वो देखते हैं कि बात कर रहे हैं बैटरी 2, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है बैटरी 2। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, हमें वॉच टेस्ट पढ़ना है। वॉच टेस्ट बैटरी 2 में किसका है, फॉलोइंग डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश को समझने की योग्यता का परीक्षण टेस्ट। तो मैंने आपको सिंपल चीज बताई थी कि लाइफ में आपको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो उसको हम कैसे इम्प्रोमाइज अपने आप को सेल्फ को करें, अपने नॉलेज को कैसे गेन करें। तो तीन चीजें हमें जाननी चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट का मतलब होता है क्या, हाउ व्हाट, वाई का मतलब होता है क्यों, और वाई का मतलब होता है कैसे। तो जैसे वॉच टेस्ट है तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि वॉच होता क्या है। टेस्ट तो सभी को ही जानते हैं, पहले ये जानिए कि वॉच होता क्या है। तो वॉच क्या है, तो वॉच एक घड़ी है। इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। वाई क्यों जरूरी है, तो बेसिकली ये क्यों जरूरी है, फॉलोइंग डायरेक्शन। मैंने आप लोग को डे 1 इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था एक चीज, अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए क्या बताया था। SOP। SOP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाती है कि आपको एक नॉर्मल सिचुएशंस में और एबनॉर्मल सिचुएशंस में किस तरह से डील करना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की मनोस्थिति, एवरीवन हैज अ डिफरेंट मेंटल एबिलिटी, बट हाउ टू परफॉर्म इन अ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सिचुएशन, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू SOP which is standard operating procedure. Just follow them and result will be best. Okay, so यहाँ पर दिशा निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण करके आपको दिया जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एक नॉर्मल होते हैं यानी इजी लेवल के होते हैं, कुछ एबनॉर्मल दिए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, कठिन प्रश्न के होते हैं। तो वो एबनॉर्मल क्वेश्चन, जो वो कठिन प्रश्न होते हैं, वो आपको एबनॉर्मल सिचुएशंस के लिए ही दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए, जस्ट सपोज कि आपसे कहा जाए कि आपको एक काम को करना है, लाइक एक सामान को यहाँ से ले जाकर के ए स्थान से ले जाके बी स्थान तक जमा करना है। मीन्स यू हैव टू collect things from A location and give him to the B location, right? It's a very easy task, but you have asked by the someone that you have to collect the A from things A and go to B, then C, then opposite of D, or then put it to E. ओके, तो एक पहला क्वेश्चन था जिसमें कि हम केवल ए से सामान को लिए और उसको कहाँ दे गए, बी तक। बट एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्या है जिसमें हम इतनी जगह घूम करके पजल होकर के गए और वो दिए हम बी पे। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है नॉर्मल सिनेरियो और दूसरा होता है एबनॉर्मल, मीन्स इमरजेंसी। इमरजेंसी दो तरह की हो सकती है, एक नेचुरल हो सकती है और एक हजार्डस, लाइक भूकंप हो जाए, आग लग जाए, क्लाउड ब्रस्टिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस समय आप कैसे डील कर सकते हैं। और नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में हर इंसान एवरेज अच्छा कर सकता है, बट एबनॉर्मल स्थिति यानी कि अनडिजायर्ड कंडीशन में आप अगर बेहतर कर पाते हैं चीजों को, तो ही आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, साइको टेस्ट के लिए आप बेहतर है। तो फॉलोइंग डायरेक्शन इसीलिए दिया जाता है कि आपके दिशा निर्देश को आप समझें, और इसको पास करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आप अक्षरशः पालन करें। क्या करें, अक्षरशः। इस चीज को आप याद रखिएगा, अक्षरशः यानी कि टू द स्पिरिट ऑफ वर्ड एंड लेटर, इसमें आप उसको जो दिया है वही पालन करना है, अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। आप में से एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, लाइक रॉकी शर्मा सर, 30% का ज्यादा बेनिफिट के लिए ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन, अटेम्प्ट ज्यादा करना चाहिए लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। जस्ट सपोज कि आपने वास्ट टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 20 होते हैं, 10 + 10 20 होते हैं, दोनों मिला करके दोनों सेट। तो आप में से एक बंदा है जिसने कि 20 क्वेश्चन किए हैं और उसके 18 सही 2 गलत हैं। वहीं पे एक बी पर्सन है जिसने केवल 18 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसकी 100% एक्यूरेसी है। तो उसमें अगर आपको ही मैं बोलूँ कि चुनाव करना है तो आप किसको चुनाव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है जिसकी 100% एक्यूरेसी हो। एक्यूरेसी क्यों जिसमें जरूरत होती है, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी से क्या मिलता है, सेफ्टी जो है हमारा वो इंश्योर होता है। साइको टेस्ट किस लिए जरूरी है, टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
तो गलत करने की टेंडेंसी एक हो जाती है जो गलतियों को दोहराती है, और एक दूसरा बंदा जो गलतियां नहीं कहता। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। सो आप में भी समझ गए होंगे रॉकी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको करना क्या होता है। ये चीजें समझ गए, अक्षरशा पालन, एसओपी, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो वॉच क्या होता है पहले हम वो बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हम इसको क्रम से लिख रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। एक बार आप समझ लीजिए या नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहली चीज की वॉच। वॉच क्या होता है? तो बेसिकली एक सर्कल होता है, सबसे पहली पॉइंट। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? डायरेक्शंस होते हैं। डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? इसके भी दो पार्ट हो गए। एक हो गया आपका ईस्ट वेस्ट। देखिए यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ आपको, वो फॉन्ट छोटा है, वो यहाँ बड़ा में भी है। मैं आपको बोल भी रहा हूँ, तो आप उसके थ्रू भी आप उस चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके साथ ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाता है हमारा? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। और यहाँ पे साउथ वेस्ट। तो हम देखते हैं कि एक वॉच घड़ी होती है, यहाँ पर डायरेक्शन होते हैं, और तीसरे नंबर पे क्या होते हैं? वो होते हैं पेयर। क्या होते हैं? पेयर। और ये पेयर किस चीज के बने होते हैं? वो होते हैं लेटर और डिजिट के। तो मैं आपको एक बार समझाऊं, वॉच होता क्या है। तो वॉच, ये जो एक सर्कल आप देख रहे हैं, वो एक वॉच हो गया। अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है? वो होता है डायरेक्शन। जैसे कि ये ई हो गया ईस्ट, डब्ल्यू हो गया वेस्ट, एन हो गया नॉर्थ, एस हो गया साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। समझ गए? क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश दोनों आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, आपको जो भी चीजें वो लिखी हुई है। अब आते हैं तीसरे पार्ट की ओर। एक सर्कल आप समझ गए, ये दूसरा डायरेक्शन समझ गए। अब तीसरी चीज है वो पेयर, लेटर एंड डिजिट। जितनी भी दिशाएं होती हैं, टोटल कितनी दिशाएं हैं? 8 दिशाएं हैं। आठों दिशाएं को सामने में यानी इन फ्रंट क्या होगा आपको? वो पेयर होगा। वो पेयर क्या होगा? डिजिट और लेटर। यानी लेटर क्या है? ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी, यानी अलग अलग है। और उसमें आपको क्या दिशाएं दिख रही हैं? तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कॉम्बिनेशन है। वीडियो यहाँ पॉज हो गया है। यहाँ पर क्या है आपको? लेटर है प्लस आपको डिजिट है, दोनों चीजें यहाँ पर हैं। तो वॉच बेसिकली क्या होता है? तो इसको सिंपल हम बोलेंगे, ये होता है वॉच कॉम्बिनेशन ऑफ, आप लोग इसको लिखते जाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉच डायरेक्शन एंड पेयर। पेयर का मतलब क्या हो गया आपका? लेटर प्लस डिजिट। एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन एक बार बता दिया है मैंने, फिर भी मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। तो डायरेक्शन कहीं भी होता है तो दिशाएं, ये चीजें मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए। तो क्या है, ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ईस्ट हो गया, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। नॉर्थ है, साउथ हो गया। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये डायरेक्शन हो गया। तीसरी चीज है, इसको भी हम लोग डील कर लेते हैं, वो है हमारा पेयर। पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? अलग अलग नामों से भी जानते हैं। अगर हिंदी मीडियम के छात्र इसको यूज करेंगे तो हम इसको बोलेंगे युग्म, और इसको अगर जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे अवयव्य। क्लियर? तो ये क्या होता है? लेटर। लेटर क्या हो सकते हैं? ए से लेके जेड तक में कुछ भी हो सकते हैं, प्लस डिजिट। डिजिट भी जो है आपको एक से लेकर के 9 तक में कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला हो गया वॉच, दूसरा हो गया डायरेक्शन, तीसरा हो गया पेयर अवयवी यानी कि डिजिट। और ये चौथे नंबर पे हम आते हैं
तो हमने देख लिया पहले कि वास्टेस्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो हम उसको देख लिए हैं। अब जो है इसमें एक जरूरी चीज, हाँ, मैं आपको जो कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी मतलब होता है कुछ टर्म्स होते हैं उसके बेस पे, या कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसके बेस पे हमको आंसर करता हूँ। तो हम क्या बता रहे हैं, वी आर जस्ट राइटिंग फ्यू टर्मिनोलॉजी या फ्यू टर्म्स विच इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन मैनर्स। ओके, तो एक चीज आती है वो होता है हमारा, मैं आपको बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग इन अ बाइलिंगुअल एंड स्पीकिंग इन अ बाइलिंगुअल, so both English and Hindi medium students can be benefited right now। तो इसमें हम लिखेंगे फ्रॉम, हिंदी में इसको कहते हैं से। इफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम एक्स, फ्रॉम एक्स, तो इसमें हमें एक्स को इंक्लूड करना है। फ्रॉम अगर बोले और एक्स लेटर से पूछे तो हम इसमें इसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो संलग्न करेंगे। नेक्स्ट है फाइल, इसको कहते हैं ऑफ, यानी कि के अगर यूज किया हुआ हो, यानी एक्स लेटर के, तो इसको हम करेंगे एक्सक्लूड, यानी कि विलग्न। मतलब इंक्लूड का मतलब क्या हुआ कि एक्स लेटर को साथ लेकर गिनेंगे। और यहां पर क्या मतलब हो गया, एक्स लेटर को छोड़कर गिनेंगे। क्लियर है। फ्रॉम मतलब हो गया लाइक जैसे मैं पूछूं A1, A1 यानी फ्रॉम A1 विच वन इज द राइट मोस्ट, तो राइट हमारा कौन सा ये हुआ, विच वन इज द सेकेंड राइट वन। तो फ्रॉम पूछा गया से तो A1 इंक्लूड होगा, फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकेंड ये हो जाएगा राइट वन, तो B2। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि A1 के दाएं प्रथम अक्षर कौन सा है, तो A1 के वर्ड यूज किया है, या विच वन इज द फर्स्ट राइट लेटर ऑफ A1, तो ऑफ यूज हुआ है तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे प्रथम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर से में दूसरा था बट के में हमारा ये प्रथम हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर है राइट एंड लेफ्ट, यानी कि दाया वो बाया, हमेशा स्वयं, यानी कि इसको मैं लिखूं इंग्लिश में तो सेल्फ के अकॉर्डिंग होगा। समझिए इसे कि राइट और लेफ्ट जो है हमेशा स्वयं के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग होगा। और यही स्वयं में मैं एक चीज बता रहा हूं, हमारा फेस यानी फेस जो होगा स्वयं का वो बाहर की ओर होगा, फेस शुड बी आउटसाइड या आउटवर्ड। मीन्स मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हम इस सेंटर में खड़े हैं, ये हम स्वयं हैं। अगर पूछे कि A1 या फिर उत्तर के सामने कौन सा अंक है, तो ये हो गया हमारा A1। अब पूछे A1 के दाएं, तो हम क्या मानेंगे अपने आप को कि हमारा फेस जो है, हम बाहर, मैं यहाँ पे हूं और मैं बाहर की ओर देख रहा हूं, तो उत्तर दिशा में A1 हो गया, तो हमारा जो ये राइट हैंड हो गया वो राइट हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो ये समझिए ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। क्लियर। राइट हो गया लेफ्ट हो गया, तो ये हमेशा क्या होगा, स्वयं
फेस जो होगा हमारा आउटवर्ड होगा और हम अपने आप को सेंटर में काउंट करेंगे। फोन्ट्स आपको क्लियर होंगे मे बी, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट है हमारा राइट और लेफ्ट जो हो गया। एक होता है आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट डज मीन क्लॉकवाइज और व्हाट डज मीन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। क्लियर। मीन्स कि ये हमारा राइट है, तो राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझिए। राइट इक्वल टू हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया हमारा, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। राइट इक्वल टू क्लॉकवाइज इक्वल टू दक्षिणावर्त, या इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। उसी तरह जो लेफ्ट होता है वो इक्वल टू होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, समझिए। राइट इक्वल टू क्लॉकवाइज और लेफ्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। इक्वल टू इसको हम बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त, क्लियर है। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, साउथवर्ड। क्लियर, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। राइट इक्वल टू क्लॉकवाइज इक्वल टू साउथवर्ड, लेफ्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू वामावर्त, या इसको आप कह सकते हैं लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड, क्लियर। समझ में आ गया आप लोगों को। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। यानी जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको A1 के क्लॉकवाइज आपको जाना है, तो आपको किधर जाना है, राइट जाना है। मैंने ये इक्वल टू का साइन ही इसीलिए लगाया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राइट इक्वल टू क्लॉकवाइज और लेफ्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक टर्म यूज होता है इन फ्रंट, और दूसरा टर्म यूज होता है अपोजिट। इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने, और अपोजिट का मतलब होता है के विपरीत। होप यू आर अंडरस्टैंड बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। इन फ्रंट मीन्स के सामने एंड अपोजिट मीन्स विपरीत। तो मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ के सामने क्या है, तो नॉर्थ के जो जस्ट सामने में होगा तो वो कौन सा युग्म है हमारा, A1 है। बट वहीं साउथ के सामने कौन सा है, तो E5 है। ई के सामने कौन सा है, C3 है। एंड डब्ल्यू के सामने, वेस्ट के सामने क्या है, B3 है। अब हम आते हैं अपोजिट या विपरीत के बारे में। यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। In a vast test, they are very complex type question which is related to in front and opposite. Your concept must be clear. So concentrate what I am saying right now. If I ask opposite of A1, so opposite of A1, then the number or pair is opposite of A1 is E5. Opposite of A1 is E5. When asked what is in front of A1, so in front of AM is also is E5. So there is a basic difference for the term in front and opposite here. Like मैं पूछ रहा हूँ इसमें, जब मैं बोलूँ दिशा यानी कि डायरेक्शन, डायरेक्शन इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, उसको ध्यान से समझिए। दिशा के बारे में बोल रहा हूं मैं आपको, कलर कोड कर दूं।
दिशा यानी कि डायरेक्शन नंबर 1। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्या होता है, इन फ्रंट। तो इन फ्रंट क्या हो जाएगा हमारा, सामने वाला, सामने का। और पूछा जाए अपोजिट, इसमें हो जाएगा विपरीत। यानी कि दोनों चीजें जो हैं डिफरेंट है, आप समझिए। अगर दिशा के बारे में पूछा जाए कि दिशा के इन फ्रंट कौन है, तो लाइक नॉर्थ के इन फ्रंट कौन सा है सामने, तो कौन सा है, A1 है। बट आपसे पूछा जाए अपोजिट, विपरीत, तो नॉर्थ के विपरीत, तो ये आप हमेशा जानिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। वी आर लिसनिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि जस्ट विपरीत, उल्टा होता है, ना कि सामने होता है। उत्तर के सामने क्या होगा, तो उसके सामने वाला हो जाएगा। बट मैं बोलूं उत्तर के विपरीत क्या होगा, तो उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है। पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम होता है। उसी तरह पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूरब होता है। उसी तरह दक्षिण का उल्टा क्या होता है, उत्तर होता है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा या विपरीत क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्शन के मामले में इन फ्रंट मतलब सामने का और विपरीत दोनों जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट है। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन वहीं पर हम आपको बात करते हैं नंबर 2, और वो होता है पेयर। पेयर, पेयर में आपको क्या हो गया, लेटर प्लस डिजिट। इन दोनों की बात की जाए तो आपको क्या समझना है, आप इसको समझिए। पेयर में लेटर और डिजिट। तो अगर मैं पूछूं A1, A1 के सामने कौन सा है, तो भी E5 होगा। अगर मैं पूछूं A1 के विपरीत कौन सा है, तो भी E5 होगा। यानी कि यहां पर, यहां पर इन फ्रंट और अपोजिट दोनों इक्वल होते हैं। हमने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कई जगह पे कई सारे वीडियो देखे, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो देखे। तो उनके टीचर्स जो होते हैं वो खुद ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि पूरब के सामने कौन सा हो जाएगा, तो वो बोलते हैं पश्चिम। जबकि पूरब के सामने सामने का अंक होगा, ना कि पूरब के विपरीत का होगा। तो क्लियर, आप इस अंतर को समझिए कि जब भी दिशा के इन फ्रंट पूछे तो वो सामने का होगा, अपोजिट पूछे तो विपरीत होगा। उसी तरह पेयर मीन्स A1 C3 B2 जो भी है, उसके इन फ्रंट और अपोजिट हमेशा इक्वल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम 11 नंबर, और वो है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। एक्सचेंज मीन्स अदला बदली, मीन्स ये जो होता है कि A1 को E5 से एक्सचेंज कर लीजिए, A2 को B2 से, या फिर C4 को D4 से, या फिर B2 को B3 से एक्सचेंज कर लीजिए। तो एक्सचेंज जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स में होते हैं, उसको हमको समझना होगा। तो पहले एक्सचेंज का जो टाइप्स होता है उसको आप समझिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। तो उसको हम समझेंगे कैसे, कि आपका ये एक्सचेंज का पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट होता है डायरेक्शन, सेकेंड होता है लेटर, और थर्ड होता है आपका डिजिट यानी कि नंबर। तीन हो गए। तो अगर एक्सचेंज बोला जाए आपको, क्लियर, अगर एक्सचेंज बोला जाए केवल डायरेक्शन का, समझिए, अगर केवल एक्सचेंज बोला जाए डायरेक्शन का, तो आपका केवल डायरेक्शन एक्सचेंज होगा, ना कि लेटर और डिजिट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि उत्तर और दक्षिण को आपस में एक्सचेंज किया जाए, तो आप बताइए, उत्तर और दक्षिण को आपस में एक्सचेंज किया जाए, तो आप बताइए कि सी फोर के राइट साइड पहला अक्षर कौन सा है। तो C4 हमारा ये है, और के बोला है तो हम एक्सक्लूड करेंगे। विच वन इज द राइट मोस्ट लेटर टू दी C4।
तो राइट मोस्ट हमारा ये है, तो यहाँ पे A1 है। तो हमने एक्सचेंज किया था साउथ को नॉर्थ से, तो केवल हमने दिशा को चेंज किया था, ना कि इस नंबरों को चेंज किया था। तो ये क्लियर हो जाइए कि अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वहां पर लेटर चेंज नहीं होगा और डिजिट चेंज नहीं होगा एक्सचेंज। वहीं पर जब हम एक्सचेंज की बात करेंगे लेटर की लेटर की तो ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना ही डिजिट चेंज होगा, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। जब हम बात करेंगे डिजिट की तो हमारा ये भी चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा। This chart is for only exchange. If the words or terms used exchange only direction, exchange only letter, exchange only digit, not the whole watch, then it is applicable. This chart is like this. You can draw it on your notebook. This will give you clarity on your thought and your concept. If the direction, if the change occurred in a only direction, then letter and digit will not be exchanged. If the exchange is between only letters, then direction and digit will not be exchanged. If the exchange is happened only in digits, then letter and direction will not be exchanged. Just for example, like मैं आपको बोलूं कि इस पूरे वॉच में इन द होल वॉच एक्सचेंज ऑल द लेटर्स इन अपोजिट, एक्सचेंज ऑल द लेटर इन अपोजिट, लाइक ए कहाँ चला जाएगा ई पे, बी कहाँ चला जाएगा ए पे, सी कहाँ चला जाएगा बी पे, डी कहाँ चला जाएगा सी पे। देन विच वन इज द डिजिट इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ, विच वन इज द डिजिट इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ, यानी उत्तर के सामने कौन सा अंक होगा, डिजिट कौन सा होगा। तो हमने लेटर को एक्सचेंज किया था, डिजिट को नहीं किया था, डायरेक्शन को नहीं किया था। तो ये जो वन है वो हमारा एज इट इज ही रहेगा। क्लियर हुआ? होप ऑल ऑफ यू इज अंडरस्टैंड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये एक्सचेंज आप लोग समझ गए। अगर ये ओनली के केस में है, अगर इसका एक दूसरा चीज पूछा जाता है और बोला जाता है कि सभी को एक्सचेंज करें, अगर सभी को एक्सचेंज करने के लिए बोला जाएगा या पेयर को एक्सचेंज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि वो पेयर को आप एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर ऑल कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर केवल ओनली दिया हुआ हो, ओनली, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सचेंज करेंगे इस चार्ट के थ्रू। तो ये एक्सचेंज हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम देखते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसका थोड़ा सा बड़ा साइज बताओ। तो ये बोर्ड का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बोर्ड I am writing in this manner, in this font size. I will provide you this soft copy in our website or in our WhatsApp group after you all of you taking enrollment or individually taking the enrollment. So don't worry about the soft copy or hard copy. Just understand what I am saying here. Okay. अब आता है इसमें नेक्स्ट की वर्णमाला का alphabets letter first, last, small और बिग या फिर लार्ज। इसको आप समझिए। हाउ मेनी टोटल अल्फाबेट्स इज 26। A to Z is equal to 1 to 26। ओके, तो विच एवर इज द लेटर comes from the beginning will be our first letter. Like in this watch, A is come in the first, so our first letter will be A according to alphabet. Just suppose there is no A letter in this chart, then in this watch, then which one will be the first letter? Then the after the A which comes? B, then B will be the first letter. Okay, understand? If I ask which one is the last letter of this test,
of this watch. So you can see A, B, C, D, E. So E is coming, E's number is fifth. E's number is fifth. Like A to 26, E is 5 number. So uh, E will be the last number or biggest number. Last number or biggest number. Is just suppose here should be M. Then M will be the biggest digit or M will be the last digit. Understand? Hope you all of understand. अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस दी हुई घड़ी में कौन सा अक्षर जो है वर्णमाला का सबसे बड़ा अक्षर है, तो सबसे बड़ा अक्षर का मतलब ये होता है कि जो अल्फाबेट होते हैं 1 से लेके 26, तो उसको हम क्रम करेंगे तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 3, E इक्वल टू 5। इसी तरह से हम O को करेंगे 15, इस तरह से आगे जाएंगे हम। तो हम देखेंगे अगर पूछा जाए कि अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर यानी प्रथम लेटर, तो जो भी इसमें प्रथम अल्फाबेट के हिसाब से आ रहेगा वो हो जाएगा। अगर पूछेगा कि स्मॉल यानी जो सबसे पहले का होगा वही स्मॉल होगा। उसी तरह लास्ट पूछेगा यानी जो सबसे लास्ट हो रहा होगा। बिग यानी कि जो सबसे अंतिम का होगा वही बिग होगा। जैसे ई का मान 5 है, डी का 4 है, सी का 3 है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका होगा। तो ये अल्फाबेट का फर्स्ट एंड लास्ट भी आप समझ गए। अब आते हैं 30 नंबर पॉइंट पे। 30 नंबर का पॉइंट जो है हमारा वो होता है आपको डिग्री बेस्ड। डिग्री डिग्री बेस्ड। अब आप एक चीज को समझिए कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ। एक जो डिग्री होती है, एक सर्कल होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। वन होल सर्कल इज 360 डिग्री। देन हाफ विल बी 180 डिग्री। देन द क्वार्टर विल बी 90 डिग्री एंड द सेमी क्वार्टर विल बी 45 डिग्री। क्लियर? सो यहाँ पर इसमें एक वृत्त जो होता है, सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का होता है। अगर आप उसको हाफ कर देंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये हाफ सर्कल कितना हो गया? 360 डिग्री का, 180 डिग्री का। ये 180 डिग्री हो गया और ये भी आपका 180 डिग्री हो गया। 360 अगर मैं इसे और एक क्वार्टर कर दूं, तो ये एक क्वार्टर हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको एक बार और हाफ कर दूं, तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, वो हमारा 45 डिग्री हो गया। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिग्री बेस्ड क्वेश्चन में, लाइक पूछा जाएगा कि B3 क्या है आपका? B3 से 135 डिग्री पे कौन सा अक्षर आपका होगा? B3 से 135 डिग्री, इसमें राइट या लेफ्ट पूछा जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहा जाएगा। ठीक है? तो अगर हम B3 से जाएंगे तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। टोटल कितने हो गए? 3। यानी कि हम 3 स्टेप मूव करेंगे, वहां से 3 स्टेप मूव करेंगे आगे की ओर, तो हम 45 45 45 कितने पहुंच जाएंगे? 135 डिग्री पे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, आप उसको इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं कि 1 मूव इक्वल टू 45 डिग्री, 2 मूव इक्वल टू 90 डिग्री, 3 मूव इक्वल टू 135 डिग्री, 4 मूव इक्वल टू 180 डिग्री, 5 मूव इक्वल टू कितने हो गए? 4 12 215 डिग्री। उसी तरह 6 मूव कितना हो जाएगा आपका? उसी तरह से आगे हम चलते जाएंगे, तो जो 8 मूव होगा आपका वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगर इसका ट्रिक ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बी B3 से दाएं की ओर मतलब बाएं ओर मुड़ना है, साउथवर्ड मुड़ना है, B3 से आपको लेफ्ट मुड़ करके 135 डिग्री पे पहुंचना है, तो कौन सा अंक या अक्षर होगा? तो हम सिंपल क्या करेंगे, 135 डिग्री का मतलब हो गया 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगर यहां से पूछेगा 3 स्टेप, तो 1 2 3, वो हमारा 135 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? मतलब अपोजिट। ये सब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर ऑन योर माइंड सो यू कैन आंसर क्विकली।
ओके, तो ये 180 डिग्री अपोजिट हो गया। 90 डिग्री हमारा कैसे हो जाएगा, बिल्कुल वो एंगल की ओर जाएगा, टू स्टेप। तो हम क्या लिखें, फर्स्ट मूव इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम दो मूव चलेंगे दाएं बाएं तो कहाँ पहुंचेंगे हम, 90 डिग्री पे। अगर तीन मूव जाएंगे तो हम 135 डिग्री पे जाएंगे। अगर चार मूव गए तो हम अपोजिट जाएंगे। पांच मूव गए तो 215 जाएंगे। छठे मूव इसी तरह से आगे जाएंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप B3 से 360 डिग्री घूमिए, तो वापस आप कहाँ आ जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे। क्लियर है, तो इससे भी बेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14th नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर हम देखते हैं क्या है आपका, वो है आकृति बेस्ड, यानी कि शेप बेस्ड। होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो हम इसका एक स्नैपशॉट लेकर के आपको भेज देंगे, आप उसको देख सकते हैं और आपको पीडीएफ फाइल भी दे देंगे। शेप बेस्ड होता है। शेप में क्या आपको दिया जाता है, एक ट्रायंगुलर दिया जाता है, एक स्क्वायर दिया जाता है, एक रेक्टेंगुलर दिया जाता है, या अन्य कोई भी इमेज दी जाती है। जैसे आपसे कहा जाए कि A1, A2 और D4 इसको मिलाकर एक त्रिभुज बनाइए, तो आप देखिए क्या बनता है, A1, सॉरी, ये पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट है, तो इसको हमने मिलाया, ये त्रिभुज बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि A1, A2 और D4 इसको मिलाकर के एक त्रिभुज बनाइए, और इस त्रिभुज को बनाने के बाद आप बताइए कि इसका शीर्षस्थ बिंदु कौन सा होगा। शीर्षस्थ बिंदु का मतलब होता है वर्टेक्स पॉइंट। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या होते हैं इसको आप समझिए। वर्टेक्स पॉइंट वो होता है जहां पर, वैसा पॉइंट जहां पर दो इक्वल लेंथ की भुजाएं आपस में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स पॉइंट, यानी कि शीर्षस्थ बिंदु। तो इस त्रिभुज का शीर्षस्थ बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा, तो देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों इक्वल है, ये छोटी भुजा है। आप इसको दूसरे रूप से समझ सकते हैं, इस भुजा के बीच में केवल कितने लेटर है, एक, और इन दोनों भुजाओं के बीच में दो है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में भी दो है। तो टोटल कितने लेटर हो गए, दो दो। तो यानी ये दोनों भुजा समान हुई हमारी, तो शीर्षस्थ बिंदु ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है शीर्ष लंब, जिसको कि परपेंडिकुलर भी कहते हैं या 90 डिग्री कहते हैं। वो कैसे बनेगा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि C4, A2 और D2 इसको मिलाकर के आप एक त्रिभुज बनाइए और बताइए इसके शीर्ष लंब यानी कि 90 डिग्री पे या फिर इसके परपेंडिकुलर कौन सा डिजिट या लेटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डिजिट को आप क्या करेंगे, विजुलाइज वे में आप इमेजिन करके आप कल्पना शक्ति के आधार पर एक त्रिभुज को खींचेंगे, तो दिखेगा वो किस तरह से, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण केवल और केवल यहीं पे बन रहा है। तो इसका जो मान क्या हो जाएगा हमारा, अगर अक्षर पूछ रहा होगा तो उत्तर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा कि वैल्यू ऑफ डिजिट, वैल्यू ऑफ लेटर, यानी इस लेटर का मान क्या है, तो वैल्यू ऑफ लेटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको पूछा क्या जाता है वो आप लिख लीजिए। पहला होता है वर्टेक्स पॉइंट, VERTX, वर्टेक्स पॉइंट, इसको कहते हैं शीर्षस्थ बिंदु। और दूसरा होता है आपको परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हिंदी में शीर्ष लंब। क्लियर, इसका मैं आपको एक इमेज भी ड्रॉ करके दे देता हूं। लाइक ये हमारा हो गया ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। होप आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा और ये बड़ा भी है। तो ये हमारा 1 हो गया। अब दूसरा आते हैं, तो दूसरे को मैं आपको रेड पेन से बना देता हूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हो गया, ये हमारा 90 डिग्री बनता है। जहां पर भी बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर का जो बिंदु हो गया ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो हमने देखा शेप बेस्ड में क्या पूछा जा रहा है आपको, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर
और स्क्वायर, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कि पाथ को फॉलो करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। मीन्स क्या है, आपको पाथ 15 नंबर, वो होता है पाथ। पाथ का मतलब होता है पथ। जो दिया हुआ है ना, फॉलोइंग डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश को, यानी वो दिशा निर्देश क्या दिए जाते हैं आपको, एक पथ बताता है कि आपको ऐसे मुड़िए, ऐसे मूव कीजिए, ऐसे मूव कीजिए, ऐसे मुड़िए मुड़िए, आपको आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे एक्सचेंज जो भी चीजें हैं वो की जाती है। तो पाथ यानी कि हमारा जो पथ होता है, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस होंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पाथ में क्या होता है, आपको दाया बाया ऊपर नीचे सामने सामने, वो चीजें तो मैंने आपको सारी बताई, बट जो ट्विस्ट आता है वो क्या होता है कि जब भी आपको शेप के अंतर्गत पाथ की बात की जाएगी, जब भी आपको शेप के अंतर्गत पाथ की बात, वेन एवर द क्वेश्चन आस्क इन द शेप मैनर, तो आपको क्या करना है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना, उस शेप के अकॉर्डिंग आपका पाथ होगा। तो पाथ जो होगा, फॉलोड बाय पार्टिकुलर शेप मेड बाय क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन मैं दूं आपको, क्वेश्चन ये है कि C4 B2 D4 और A2 समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, C4 बड़ा में लिख दूं, आपको दिक्कत हो रही होगी तो, C4 B2 A2 और D4, ठीक है। कह रहा है इस चारों पॉइंट को मिलाने के बाद आप एक स्क्वायर यानी कि आप चतुर्भुज बनाइए, ठीक है। तो इस चतुर्भुज कैसा बनेगा आप उसको देखिए, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। C4 हमारा ये पॉइंट हो गया, B2 हमारा ये पॉइंट हो गया, A2 हमारा ये पॉइंट हो गया और D2 हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर हमारा किस चीज को है, शो कर रहा है, वर्टेक्स पॉइंट को। रेड कलर का जो ट्रायंगुलर है वो किस चीज को यूज कर रहा है, वो हमारा कर रहा है परपेंडिकुलर को। तो ब्लू कलर हम एक ले लेते हैं और ब्लू कलर के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, C4 को B2 से कर लिया, B2 को D4 से कर लिया, D4 को A2 से कर लिया और A2 को हमने C4 से कर लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर। समझने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4, ये हमने एक स्क्वायर का फॉर्म किया है। अब मैंने बोला है कि शेप को आप पाथ से कैसे इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन द क्वेश्चन कम्स along with the shape to follow the path। तो आप पूछा जाए कि A2 के दाएं, A2 के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, विच वन इज द लेटर ऑफ A from A, which one is the right word letter from letter of A2, विच वन इज द राइट वर्ड लेटर ऑफ A2। राइट वर्ड मतलब हो गया या क्लॉकवाइज लेटर ऑफ A2। जब ऑफ बोला गया है तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, ऑफ का मतलब क्या हो गया, हम एक्सक्लूड करेंगे यानी इसको गिनेंगे नहीं। तो A2 का दूसरा लेटर हम देखेंगे क्लॉकवाइज, तो पहला दूसरा ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या होगा, जो पाथ हमने पहले बनाया है क्वेश्चन के अंतर्गत, तो उसमें हमारा पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, B2। देन द B2 विल बी द आंसर। मीन्स जो पाथ है हमारा इस स्क्वायर के अंतर्गत, उसमें विच वन इज द second letter in clockwise manner of A2, then the clockwise manner will be like this. Then first letter is C4 and second letter is B2. We will not count this one B3 or A2। क्लियर, ये आपका B3 है, B3 है, ठीक है। तो B3 और इसको काउंट नहीं करेंगे, हम A2 को काउंट करेंगे, A2 को छोड़ करके C4 और B2 को काउंट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया,
पाथ बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो मेन क्वेश्चंस आता है वो हम देखते हैं। एक टर्म यूज किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 17 और 18। 15 हो गया, 16 नंबर। 16 number point. Hopefully this will be visible to all of you. This frame is coming in the camera. तो 16 नंबर जो है हमारा वो ये है कि ना सक्सीडिंग मीन्स उसको कहते हैं अनुवर्ती, और 17 है प्रीसीडिंग। इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, यानी इसको हम बोलेंगे सक्सीडिंग का मतलब होता है जस्ट बाद का, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है या प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट पहले का, यानी कि इसको लिखेंगे तुरंत बाद का, और यहां पे हो जाएगा तुरंत पहले का। क्लियर है? यानी सक्सीडिंग अनुवर्ती क्या हो गया, तुरंत बाद का, और प्रीसीडिंग क्या हो गया, पूर्ववर्ती तुरंत पहले का। एक एग्जांपल मैं लूं, मैं पूछूं कि A1 के दाएं, उसमें आपको डायरेक्शन बताया जाएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं पूछूं A1 के क्लॉकवाइज सक्सीडिंग लेटर कौन सा है, तो लेटर कौन सा हो जाएगा, बी। अगर मैं पूछूं A1 के प्रीसीडिंग लेटर कौन सा है, तो A1 के जस्ट पहले कौन सा है, C4 है। तो लेटर की बात की जा रही है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे E5 है तो E5 का सक्सीडिंग राइट वर्ड लेटर कौन सा हो जाएगा, A2। अगर प्रीसीडिंग पूछे तो कौन सा हो जाएगा, D4। तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं, हाँ, जो एक जरूरी चीज है वो आप समझिए। यहां मैंने आपको बताया था अवयव्य लेटर या डिजिट। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए 17 नंबर 18 नंबर पॉइंट में आप इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है, वो होता है वैल्यू ऑफ डिजिट, वैल्यू ऑफ लेटर। यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे तो होगा अक्षर का मान, अक्षर का मान, यानी कि वैल्यू। तो हमेशा एक चीज आप जानिए कि जो मैंने आपको पेयर या युग्म या अवयवी बताया था, तो वो क्या बताया था, ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड डिजिट। लाइक मान लीजिए कि ये ए है और उसके सामने इसका डिजिट मान लीजिए 2 दिया हुआ है, ए है और उसका डिजिट 2 दिया है। तो क्वेश्चन पूछे जाए कि नॉर्थ के लाइक साउथ वेस्ट कौन सा हमारा, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट के सामने के अक्षर का मान क्या है, what is the value of letter in front of southwest, what is the value of letter in front of southwest। तो साउथ वेस्ट के लिए सामने इन फ्रंट हो गया, लेटर कौन सा है, A2 है, A2 है, ये पेयर हो गया तो ए लेटर है, इसका मान यानी इसकी वैल्यू क्या है, तो लेटर का मान यानी कि वैल्यू ऑफ लेटर जो होता है वो उसके डिजिट से मान किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि अक्षर का मान, अक्षर का मान इक्वल टू अक्षर के साथ का अंक या संख्या। क्या लिखेंगे, अक्षर का मान इक्वल टू अक्षर के साथ का अंक या संख्या। जैसे अगर A2 युग्म है, आपको पेयर है, तो ए का कौन सा वाला हो गया, 2। कंक्लूडिंग है थोड़ी देर में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। इसको इंग्लिश में बोले हम तो ये क्या हो गया हमारा, वैल्यू ऑफ लेटर मीन्स क्या हो गया कि डिजिट एसोसिएटेड विद लेटर इज वैल्यू ऑफ लेटर, अक्षर का मान। क्लियर हो गया ये चीज आपको? तो ये हो गया आपका बेसिकली चीज है
कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। राइट नाउ आई एम रिकॉलिंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू योर वर्ड्स, क्योंकि कोई भी चीज जब आपको अपने समझ में आ जाती है, रिकॉल कर पाते हैं, तो वो चीज आपकी अपनी हो जाती है। लाइक ये चीजें मैंने आपको दे दी है, ये अब आपकी है। वो कब हो पाएगी? जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं एक बार रिकॉल कराऊं कि वॉच टेस्ट जो होता है वो किस चीज में होता है, आप लोग बोलिए। तो ये क्या है हमारा? बैटरी 2 के अंतर्गत फॉलोइंग डायरेक्शन का होता है। व्हाट इज वॉच टेस्ट? तो वॉच क्या है? तो वॉच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वॉच, अ डायरेक्शन एंड द पेयर। ओके, अब आता है वाई। तो वो किस लिए दिया गया है वॉच टेस्ट फॉलोइंग? तो इसको फॉलोइंग डायरेक्शन को समझने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए। हाउ मच द कैंडिडेट इज सुटेबल टू फॉलो द डायरेक्शन इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड द एबनॉर्मल लाइक इमरजेंसी circumstances to follow the direction with the coolness and calmness. थर्ड वन इज हाउ। तो इसको कैसे किया जाए? तो उसके लिए जरूरी चीज क्या है कि इसको हमको, जो मैंने एक वर्ड आपको लिखा था वो क्या था? अक्षरशः पालन। रिमेंबर इफ एवरीवन, वो क्या था हमारा? अक्षरशः पालन। यानी कि जो बोला जा रहा है वही मीन्स, अगर आपको एक्सचेंज बोला जा रहा है ओनली डायरेक्शन, तो लेटर और डिजिट को नहीं करना है। ये आपको एक्सचेंज बोला जा रहा है ओनली लेटर, तो डिजिट एंड डायरेक्शन को नहीं करना है। इफ आपको एक्सचेंज बोला जा रहा है ओनली डिजिट, तो लेटर एंड डायरेक्शन को नहीं करना है। क्लियर? तो अक्षर सा पालन टू द वर्ड्स इन अ ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये हो गया वॉच क्या हो गया, कैसे करना है अक्षर सा। इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। डायरेक्शन टोटल 4+4 होते हैं। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इन दोनों के बीच का चीज हो गया। अब आते हैं पेयर एंड युग्म। लाइक मैं आपको इसको टिक कर रहा हूँ, मीन्स वो आप चीजें आप उसको रिकॉल करेंगे। तो पेयर क्या हो गया आपका? लेटर एंड डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। एक वर्ड होता है फ्रॉम या से, और एक होता है ऑफ या के। तो अगर पूछा जाए द लेटर में, अगर आप पूछा एक्स लेटर के इंक्लूड, तो उसको हम क्या करेंगे? फ्रॉम पूछा जाए तो हम इसको संलग्न करेंगे, यानी एक्स लेटर को साथ लेकर गिनेंगे। अगर पूछा जाए ऑफ के, तो इसको हम छोड़ करके गिनेंगे। अगर राइट और लेफ्ट पूछा जाएगा, तो हमेशा हम स्वयं का लेंगे, और वो हमारा फेस किधर की ओर होगा? आउटवर्ड होगा, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर होगा। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। जो सबसे ट्विस्टेड है वो होता है इनफ्रंट एंड अपोजिट। अब इनफ्रंट मतलब होता है के सामने। इसमें मैंने बताया, अगर डायरेक्शन यानी दिशा के इनफ्रंट बोला जाए तो सामने वाला होगा, अगर दिशा के विपरीत पूछा जाए तो वो विपरीत होगा। लाइक नॉर्थ के विपरीत क्या हो जाएगा? साउथ। ईस्ट के विपरीत क्या हो जाएगा? वेस्ट। उसी तरह नॉर्थ वेस्ट के विपरीत क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के विपरीत क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। उसी तरह मैंने बोला आपको पेयर के बारे में। अगर पेयर से रिलेटेड होगा तो इसमें इनफ्रंट एंड अपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ना कि डिफरेंट होते हैं। एक्सचेंज अदला बदली, मैंने वो टेबल में आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। फिर अल्फाबेट का फर्स्ट या स्मॉल लेटर या लास्ट या बिग लेटर, वो चीजें हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स यहाँ डिग्री मैंने आपको डिफाइन की है। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगर हाफ करेंगे तो 180 डिग्री, क्वार्टर करेंगे तो 90 डिग्री, सब क्वार्टर करेंगे तो 45 डिग्री। डिग्री बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया। अगर हम पार्टिकुलर किसी एक अक्षर से एक कदम आगे बढ़ाएंगे, यानी एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 45 डिग्री। दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री, तीन कदम बढ़ाएंगे तो 135 डिग्री, चार कदम जस्ट अपोजिट, पांच कदम, फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको भी मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बता दिया है, एक चार्ट में आप इसको लिख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शेप बेस्ड। तो इसमें आपको किस तरह के शेप बनाते हैं? ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी दो तरह के होते हैं, एक वर्टेक्स होता है और एक होता है परपेंडिकुलर। एक स्क्वायर होता है, उसी तरह आपको इसमें रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, और इसी में आपको पाथ भी इंक्लूड किया जाता है। एक चीज मैंने बता दी, सबसीडिंग यानी अनुवर्ती, तुरंत बाद का सक्सीडिंग, और हो गया प्रीसीडिंग यानी कि जस्ट तुरंत पहले का। वैल्यू ऑफ लेटर यानी अक्षर का मान का मतलब, यहाँ पे मैंने आपको बताया अक्षर का मान क्या होता है? अक्षर के साथ का अंक या संख्या ही अक्षर का मान होता है। यानी वैल्यू ऑफ डिजिट
इज इक्वल टू डिजिट एसोसिएटेड विद द लेटर इटसेल्फ। तो A2 है तो इसका 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, इसमें और एक टाइप आता है, लाइक 19वां नंबर मैं बोलूं, वो होता है आपका मैथ्स बेस्ड। मैथ बेस्ड, मैथ बेस्ड में क्या होंगे उसको आप समझिए। उसमें बोलेगा आपको एडिशन, सेकंड होता है सब्सट्रैक्शन, उसके बाद होता है मल्टीपल, फिर नेक्स्ट होता है आपका स्क्वायर, फिर होता है स्क्वायर रूट, फिर होता है क्यूब, फिर होता है क्यूब रूट। मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 19 नंबर मैंने बताया वो मैथ बेस्ड इस तरह से होते हैं। एडिशन मतलब हो गया जोड़, सबसेक्शन मतलब हो गया घटाव, मल्टीपल मतलब हो गया गुना, मल्टीप्लिकेशन गुना, स्क्वायर मतलब हो गया वर्ग, उसी तरह स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया आपका घन। इसके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आ, पूरब, मतलब ये पूछा जाए आपको कि पश्चिम और उत्तर के संख्याओं का योग कितना है, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4। ठीक है। तो उसी तरह आपसे पूछा जाए कि उत्तर के सामने और पश्चिम के सामने की जो संख्याएं हैं या जो अक्षर का मान है उसके उसका अंतर कितना, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नहीं बताया हूं अभी तक वो ये है 20वां नंबर, हाउ टू आंसर। हाउ टू आंसर मतलब उत्तर का तरीका क्या होना चाहिए, उत्तर का तरीका मीन्स क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपका उत्तर एक आ रहा है तो आपको उसमें ए लिखना है, अगर दो आ रहा है तो आपको बी लिखना है, तीन आ रहा है तो सी लिखना है, अगर चार आ रहा है तो डी लिखना है, और अगर पांच आ रहा है तो उत्तर आप क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। जहां पर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर के सामने की का अक्षर कौन सा है तो वो सिंपल ए हो जाएगा। बट अगर पूछे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको बी लिखा हुआ है, सॉरी दो लिखा हुआ है, उत्तर के सामने के अक्षर का मान क्या है, वैल्यू ऑफ लेटर इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ, तो वो 2 है तो उसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा। सेंस क्या है, अगर एक आ रहा हो वैल्यू तो उसका उत्तर ए हो जाएगा, दो आ रहा है तो बी हो जाएगा, तीन आ रहा है तो सी हो जाएगा, चार आ रहा है तो डी, पांच आ रहा है तो ई। तो ये हमारा टोटल वॉच टेस्ट हो गया कंप्लीट। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और इस कॉन्सेप्ट को देख करके आप समझ सकते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें टाइप्स जो होते हैं इजी, मीडियम और डिफिकल्ट होते हैं। किस टाइप के होते हैं, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। जो वन लाइनर होते हैं वो इजी होते हैं, मतलब वन लाइनर यानी कि एक कॉन्सेप्ट हो जिसमें एक प्लस कॉन्सेप्ट होंगे वो मीडियम हो गए, और जिसमें मल्टीपल होंगे वो आपको कैसे हो जाएंगे, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे सिंपल पूछा जाए उत्तर के सामने, इन फ्रंट ऑफ ए नॉर्थ क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा अगर अक्षर पूछा जाए तो, अगर संख्या पूछा जाए तो 2 हो जाएगा। बट मैं आपको बोलूं कि C4 को D4 से एक्सचेंज कर दीजिए, तो आप बताइए कि साउथ ईस्ट के सामने कौन सा अंक है या अक्षर है, कौन सा अक्षर है, तो D4 को C4 से एक्सचेंज किया तो साउथ ईस्ट के सामने कौन सा है अक्षर, तो वो C आ गया। तो मैंने क्या देखा, हमने एक्सचेंज किया फिर उसके सामने, तो ये मीडियम लेवल क्वेश्चन हो गया। बट इसी में डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन कैसे आ जाएगा आपका कि C4 को D4 से, A2 को B2 से, E3 को इससे एक्सचेंज करने के बाद फिर वो दाएं बाएं घुमाएगा तो इस आधार पे आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आज हमने वॉच टेस्ट को किया और मेमोरी टेस्ट को किया। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, जो लोग एडमिशन नहीं लिए वो आप उसको ले सकते हैं।
तो लेट्स अब हम इस चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। टाइम आज आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हो गया, टॉपिक काफ़ी बड़ा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, हड़बड़ा के पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, जब तक आप ना समझे अनटिल अनलेस हम इसको कंप्लीट करते हैं। होपफुली गाइज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वॉच टेस्ट, what is, why is, and how is, all the terminology, what type of questions comes in, what is the puzzle question, how to answer, what type of math based questions, and everything degree based question. Hope all of you enjoyed this videos, online video, and do practice according to them. मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट आपका एक होना चाहिए। आप उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। आपकी पीडीएफ फाइल अपलोड की गई है, आप उसके थ्रू भी उसको आंसर कीजिएगा। और कल हम लोग जो है मेमोरी टेस्ट को करेंगे और वास्ट टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर भी करेंगे और सिमिलरिटी से भी एक क्वेश्चंस की टॉपिक को करेंगे। सो थैंक यू, गुड नाइट। रासर फ्रॉम क्रैक साइको इंस्टीट्यूट एज ए ऑनररी टीचर आई एम टीचिंग यू, एंड एसएससी ट्यूब और क्रैक साइको की इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को ऑल ओवर इंडिया ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा।